प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे इस तरह से। और आज हम लोग करेंगे एक फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो कैसे इसके अलावा भी क्या कोई इफ़ेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट का? क्या इलेक्ट्रिक करंट जब मूव करता है तो इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट के अलावा भी कोई इफ़ेक्ट सराउंडिंग में नोटिस होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब वो किसी कंडक्टर में पास करता है। तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कहने से ज़्यादा बेहतर होगा कि एक एक्टिविटी करते हैं। लेट्स डू एन एक्टिविटी टू री एनफोर्स इट। देखिए, ये हमारा एक सर्किट है जिसमें हमने एक रेसिस्टर लगाया हुआ है। ये हमारा एमीटर है जो कि करंट की वैल्यू को बताएगा। ये हमारा यहाँ से करंट पास कर रहा है ये, और ये जो है हमारा लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्विच के थ्रू ऑन करते हैं सर्किट को और ये पाते हैं कि यहाँ जो एक निडल लगा हुआ, कंपास लगा हुआ है, इस कंपास, ये कंपास ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है ये कंपास इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से होने के बाद इसके जो निडल होते हैं ये इस तरीके से इसमें पॉइंटेड होते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमने सोर्स ऑन किया है वैसे ही क्या हुआ, यहाँ करंट पास किया है, और जब इसमें करंट पास किया है और यहाँ पे पेपर से हमने इसको पेपर लगा रखा है और इस पर हमने निडल लगा रखा है। ये ए बी सी डी जो है ये हमारा पेपर है और इसमें हमने निडल लगा रखा है, कंपास निडल। दिखता क्या है कि ये जो है एक डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जैसे कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मीन्स क्या कर रहा है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। यही कह रहे हैं कंपास निडल इज़ डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। ये एक्स और वाई पोजीशन के बीच में क्या है, हमारा मेटेलिक कंडक्टर है। जब उस मेटेलिक कंडक्टर के अक्रॉस हम करंट को पास करवाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंपास निडल रखा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसमें डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या इन दिस चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है। वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स के विषय में पढ़ेंगे, विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट को इन्वॉल्व करता है अपने प्रिंसिपल में। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ेंगे जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट को अपने प्रिंसिपल में यूज़ में लेता है। इन सब को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो है मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, फील्ड से ये समझिए कि फील्ड एक एरिया है, सिस्टम और सराउंडिंग होता है। तो सिस्टम के अलावा लेट सपोज कि ये बार मैग्नेट है और ये सिस्टम है, तो इसके अलावा इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो ये जो हमारा नॉर्थ पोल है और ये जो हमारा साउथ पोल है, इससे कुछ लाइंस निकलती हैं। जब आप आयरन फिलिंग को यहाँ पे रखोगे एक बार मैग्नेट के क्रॉस, एक आयरन के बुरादे को यदि आप छिड़क दोगे तो उसमें इस तरह से आएगा, और वो जो पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये होगा क्या यहाँ, ये नॉर्थ से हमारा ये निकल रहा है फील्ड लाइंस, और साउथ में क्या हो रहा है, ये मर्ज कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी इसी तरीके से नॉर्थ से ये निकलेगा और जाके साउथ में ये क्या मर्ज कर जाएगा। ये इस तरीके से तो ये जो कॉन्सेप्ट है
ये सिंपली हमें क्या बता रहा है कि ये जो फील्ड्स लाइंस हैं हमारे, ये इस तरह से होते हैं, मतलब मैग्नेट के अक्रॉस जो फील्ड होता है उनका फील्ड लाइंस जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, जो कि नॉर्थ से इमर्ज करता है और साउथ में मर्ज करता है। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं इसमें, कुछ डिसिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, बट जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करते हैं। यहाँ पे ये क्लोज लूप को फॉलो करता है। और भी इनसे रिलेटेड बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो बी ट्यून्ड।